इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आई। इंडिया ने फिर एक तरफा जीत लिया है As एज एक्सपेक्टेड, ये पहली काफ़ी परफॉर्मेंस के बाद। ये काफ़ी समय से हमें सुनने को मिली नहीं थी टर्म, बट पहली परफॉर्मेंस के बाद वी कैन कॉइन दिस टर्म। एंड प्रदर्शन अच्छा ही था दोनों डिपार्टमेंट से। पहला मैच हम बॉलिंग से जीत गए एंड ये वाला हम बैटिंग से उन्हें बैट आउट ही कर दिया था, बट बॉलिंग से भी हमने फिर उन्हें 125 के राउंड फिर से ऑल आउट कर ही दिया। 219 रन मारे, 220 का लक्ष्य दिया। हमारे ओपनर फिर नहीं चले, अभिषेक शर्मा एंड वैभव सूर्यवंशी। अभिषेक शर्मा 2 चौके सिकंदर रजा को मारे और पॉइंट पे डॉली देकर वही ऊपर वाला बाउंस और आउट हो गए। टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट फॉर अभिषेक शर्मा, लेकिन अभिषेक शर्मा को ब्लाइंड स्लॉगर नहीं, माइंडफुल स्लॉगर जो है वो ज़रूर बनना पड़ेगा। अदरवाइज यशस्वी जायसवाल बैठे हैं एंड लाइक उनसे काफ़ी तगड़ा कंपटीशन सिर्फ जायसवाल का ही है, कॉज वो कौन से शॉट हैं जो अभिषेक शर्मा खेल सकते हैं एंड जायसवाल नहीं खेल सकते, एंड कितने शॉट्स हैं जो जायसवाल खेल सकते हैं एंड अभिषेक शर्मा नहीं खेल सकते। बहुत सारे रिवर्स स्वीप, रैम्प तो चलो खेल लेते हैं, रिवर्स स्वीप, स्लॉग स्वीप, कितना कुछ मारते हैं जायसवाल। और जायसवाल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2028 का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ही विल बी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। और 2027 के वर्ल्ड कप के बाद तो फॉर श्योर है रोहित शर्मा टाटा बाय बाय तो करेंगे। वो है, तो अगर वो ओडीआई में आ गए, टेस्ट में आ गए, तो उनके स्टॉक्स जो हैं वो राइज होने हैं। और इसका अंदाज़ा आपको अगली आईपीएल में भी लग जाएगा। मोस्ट लाइकली जायसवाल इज नॉट गोइंग टू स्टे विद राजस्थान इन द नेक्स्ट आईपीएल। एंड एक बार वो ऑक्शन में आ गए, गारंटेड है वो बहुत महंगे जाएंगे, और वो जिस भी टीम में जाएंगे उसकी कप्तानी भी करेंगे। एंड वो अगर महंगे जाएंगे तो वो महंगे के साथ आपको इंडियन टीम का मतलब सीधी एंट्री आप। सो वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग अभिषेक शर्मा, बट ही नीड्स टू स्टेप अप। एंड ये नहीं है कि मैं तो नंबर 1 T20I प्लेयर हूँ तो मेरे को कोई डेविड मलान, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, वो नंबर 1 T20I प्लेयर थे और की तरफ से अब वो पूरे सर्किट में इवन छोटे लेवल पर भी कहीं पे भी नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना सीवी दिखाएंगे और जिम्बाब्वे के खिलाफ आपका सीवी बता रहा 1 और 8, तो फिर आप और अगले मैच में खुदा ना खास्ता कहीं गुग्गी आ गई तो 1-8-0 हो जाएगा, तो नॉट टॉलरेबल। वैभव सूर्यवंशी के साथ मुकाबला मत करें, उनके साथ जायसवाल भी नहीं कर पाए थे, आप भी नहीं कर पाएंगे। जब तक वो खड़ा है वही मारेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक कुछ नहीं कर सकते। उसको अगर वो 6 बॉलें खेलेगा, वो 6 बॉलें मारने ही जाएगा, उनमें से 2-3 मार ही देगा। वो उसको भी देखना पड़ेगा कि उसके पास अभी बहुत टाइम है। बट स्टिल सी टाइम इंडियन क्रिकेट में किसी के पास भी नहीं है। उनके पास एसेट इंडियन क्रिकेट में नहीं, अगर वो बाहर हो भी गए वो बाहर जाके वो वापस कर सकते हैं, वापसी आराम से कर सकते हैं। उनके पास 10-12 साल पड़े। उनका बयान आया था, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, बट द पॉइंट इज यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। बेटा जी, आप एक ओवर में 3 लंबे हिट लगा चुके हो एक ही बॉलर को। भाई साहब, एक ही ओवर में खत्म थोड़ी करना है। ये आप अंडर 19 इंग्लैंड के साथ थोड़ी खेल रहे हो, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। सामने वाला 100 से ज्यादा मैच खेल चुका है, वो सेम लेंथ पर बॉल डाल रहा है आपको, आप उसको सेम लेंथ पे मारो, लेकिन लाइन वाज डिफरेंट। मिडल स्टंप के बिल्कुल सामने टप्पा पड़ा उस बॉल का, जिस बॉल पे वैभव सूर्यवंशी का जो है चढ़ा कैच, और एक और उससे पिछले वाले शॉट पे भी बैट जो था वो हाथ में ट्विस्ट हो गया था। सो दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज इंडिया के पास T20I सेटअप में बेइंतहाशा टैलेंट है। आप 10 मैच गए तो कहानी जो है वो सोशल मीडिया के दौर में आपकी ख़त्म हो सकती है। एंड उसके बाद नीचे आते हैं, पहले अय्यर जी की बात करते हैं। ठीक ठाक पारी, अच्छी पारी थी, ठीक है, कप्तानी पारी थी, वहाँ पे थिंग्स को शॉर्ट बॉल थी, चढ़ गई ऊपर, नहीं तो अच्छी लय में थे। एंड उसके बाद हमारे एक बिहारी सब पे भारी, पॉकेट ईशान किशन, एंड लाइक चौथा मैन ऑफ द मैच है इनका इस साल का, 2 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 1 पाकिस्तान एंड 1 आज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। और ये वर्ल्ड कप के 3 मैच पहले मतलब इंडिया के कहीं टीम के आसपास भी नहीं थे। शर्मा जी और सूर्यवंशी जी, जो ये हमारे बिहारी बाबू हैं, अगर आपने आईपीएल देखी हो तो ये भी वैसे ही शॉट्स मार सकते हैं जैसे आप मारते हैं। इनका बैट स्पीड अभिषेक शर्मा से तेज है लेकिन सूर्यवंशी से कम है। लेकिन ये 2 साल टीम से बाहर रहा है
ये घिसा चुका है डोमेस्टिक लेवल पर, तो ये बॉल को इज्जत देना जानते हैं। एंड इन्हें पता है कि इसको कितनी मारनी पेस, है, मतलब हाउ टू पेस योर इनिंग्स। हाँ, उनको एंड में अगर वो स्टार्टिंग में स्लो खेल भी लेंगे, उन्हें पता है कि मैं एंड में जाके मार ही लूंगा, पहले से क्यों मारने जाऊं। तो वही धीरे धीरे चीज करके आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी जी, करनी ऐसे नहीं पड़ेगी, चलेगा। ऐसे नहीं चल एंड पाएगा। वही तिलक वर्मा पे आते हैं। लाइक इन पे बहुत ट्रोल हुए हैं, बहुत ट्रोल हुए हैं, एंड आज उन्होंने दिखा दिया कि मैं मारने जाऊं तो पहली बॉल तो छक्का भी मार सकता हूं, एंड मैं रोकने जाऊं तो मैं पहली 6 बॉल 1 रन भी नहीं तिलक ले वर्मा सकता। के पास भी बहुत टैलेंट है, सिर्फ भाई को दिमाग की क्लैरिटी चाहिए। उसने बोला आई वुड लव टू प्ले इन द टॉप ऑर्डर बट वॉट एवर द टीम डिमांड्स। कहता मैंने वर्क ऑन किया है पहले गौती भाई के साथ, फिर लक्ष्मण भाई के साथ, अलॉन्ग द ग्राउंड। क्योंकि जब आप अलॉन्ग द ग्राउंड खेलेंगे कंसिस्टेंसी तभी आएगी। जब आप हवा में खेलेंगे सूनर और लेटर कैच चढ़ेगा और आप आउट होगे। सो यू हैव टू लर्न टू प्ले अलॉन्ग द ग्राउंड। ऊपर के जो दो हैं हमारे, वो अलॉन्ग द ग्राउंड कहाँ खेलते हैं? नहीं, तो वो नीचे हमें नहीं, एक प्लेयर चाहिए ही ना हाँ, ऐसा। वो चाहिए, मतलब वो ऐसा प्लेयर चाहिए जो अलॉन्ग द ग्राउंड खेले। अगर आप पहले आ गए हैं और अगर आप एंड में आ रहे हैं तो फिर वो पहली गेंद से छक्का भी मार सकते हमारी जो लोअर ऑर्डर मिडल लोअर ऑर्डर की जो लैक ऑफ पावर था हमारा उधर पिछले सीरीज के अंदर, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, दुबे भी लगा लीजिए पेस के अगेंस्ट, उसी के लिए रिंकू सिंह को जो है वो लेकर आया गया है कि रिंकू सिंह पेस पे अच्छा मारते हैं। तो वो स्पिन पे भी अच्छा हाँ, मार वो लेते स्पिन हैं। पे भी अच्छा मारते लाइक हैं। वो उनका प्रॉपर फिनिशर है, प्रॉपर फिनिशर है। लाइक वो उसको जब स्टार्टिंग में दोगे तो वो शायद कुछ ना कर पाए, बट अगर आपको जो एंड में जो क्विक फायर 15-20 रन चाहिए, वो उनसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता आपको। जिम्बाब्वे की बॉलिंग कुछ खास नहीं रही जब 219 खा ही लिए तो। एंड अपनी बॉलिंग पे आते हैं। अभिषेक शर्मा 3 विकेटें, Finally- चाहे प्रिंस यादव के इंजर्ड होने की वजह से ही उन्हें ओवर मिला, बट एटलीस्ट उन्हें ओवर मिला। एंड 3 विकेटें चाहे लोअर ऑर्डर की हों। विकेट तो विकेट ही है। अब वहाँ पे बुमराह के आगे 109 विकेटें लिखी आती हैं, तो उसमें इतना नहीं, ये नहीं बताते कि कौन सी टीम की हैं, कितनी लोअर ऑर्डर की हैं, कितनी टॉप ऑर्डर की हैं। विकेट तो विकेट ही गिनी जाती है। बाकी बात करें अगर हम इंडिया की बॉलिंग की, तो मयंक यादव की गेंद पर एक तो कैच छोड़ दिया दुबे जी ने, 5-10 स्टेप्स आगे खड़े थे फाइन लेग पे, और एक कैच हो गया था, किसी ने अपील ही नहीं की। यश ठाकुर की बॉल पर एक कैच जो है वो तिलक वर्मा से छूटा। प्रिंस यादव इंजर्ड हो गए, प्रिंस यादव इंजर्ड हो गए, उससे पहले 2 विकेटें ले गए 8 थे बॉलों वो। में 2 विकेटें ले चुके थे। जो इनकी स्टार्टिंग के रन्स थे, ओपनिंग पार्टनरशिप 32 रन की थी शायद, या पता नहीं कितने की थी, 30-40 की, वो सभी आड़े टेढ़े शॉट्स खेलकर ही आई थी, बिकॉज वो पेस को यूज़ कर रहे थे अभिषेक उसके मयंक यादव के। तो या तो लैप था या फिर फ्लिक था, शॉर्ट आर्म, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के ऊपर से। तो जैसे ही विकेट, और विकेट भी गई उसी शॉट को खेलते हुए, फिर नीचे तो आज सबने ही बुल्ले लूटे हैं, चाहे वो दुबे हो, चाहे वो बिश्नोई हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। तो बैटिंग परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। सिकंदर रजा का बयान भी आया कि आई एम लेटिंग डाउन द टीम, हाँ विद माय बैटिंग, क्योंकि दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाया। एंड 130 का बैरियर भी नहीं तोड़ पा रही टीम। ही इज़ एन ऑ ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन बैटर्स। कुछ शॉट्स जो इन्होंने खेले वो वाकई जो हैं वो बहुत बढ़िया थे। तो होप सो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगले मैच में प्रिंस यादव तो नहीं खेल पाएंगे इंजरी की वजह से, तो अशोक शर्मा जी आएंगे, और हो सकता है अशोक शर्मा और कुमार शर्मा, जो भी मेरे ख्याल से शर्मा ही हैं, अशोक जी आ जाएंगे। और उसके साथ शायद हर्ष दुबे को भी मौका मिल सकता है। बिश्नोई की जगह अब उन्हें 2 मैच मिल गए, तो एक मैच हर्ष दुबे को देना बनता है। हर्ष दुबे को मतलब आप दे सकते हैं, खिला सकते हैं। स्पिनर तो एक ही खेलेगा, अब दोनों में से कोई एक ही आएगा। बाकी तिलक वर्मा ने भी आज 1 ओवर डाला है, और 1 ओवर 3 ओवर चलो अभिषेक शर्मा ने डाल दिए। तो ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस बूस्टर। श्रेयस अय्यर के लिए भी कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि 2 मैचेस आ गए, 3-0 से ये सीरीज़ जीतें, फिर अगला T20 आई तो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, तो तब की जो अफगानिस्तान होस्ट करेगी न्यू दिल्ली में। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।